पहली समस्या जनकपुर की यह है कि पानी नहीं बरसा था, अकाल पड़ा था, वो समाधान सीता जी के द्वारा हो गया। क्यों हो गया कि नहीं? पहली समस्या, अकाल पड़ा था, पानी नहीं बरस रहा था, तो वो समाधान हो गया। अच्छा, वो समाधान किसके माध्यम से हुआ? ऋषि मुनि महात्माओं के माध्यम से हुआ। एक प्रमाण ये मिल गया। अब दूसरी समस्या ये आ गई, बेटी का विवाह है। अच्छा, विवाह है, जिसके पास धन है उसके पास समस्या नहीं है, लेकिन जनक जी के पास तो धन है तो कोई समस्या नहीं। क्यों भाई? बेटी एक नहीं 4 बेटियां हो जाएं, 6 बेटियां हो जाएं, लेकिन धन है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जनक जी के पास समस्या आ गई। धन है, बोले धन तो है, फिर समस्या क्या है? बोले समस्या ये है, सो पुरारी को दंड कठोरा, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, 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 सो पुरारी को दंड कठोरा, 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 राज समाज आज जुई तोरा। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा, जो भी तोड़ेगा। अब विचार करना, ये समस्या बेटी ने पैदा की कि बाप ने पैदा की? जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी। ये बाप ने पैदा की समस्या। बेटी ने कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। भाई बेटी अगर ये कहती कि ये पिताजी सुनिए, ये धनुष रखा है, जो तोड़ेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, अलग बात है। लेकिन घोषणा कौन कर रहा है? बाप। सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरहते ही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह बिना विचार के ही उसके साथ कर दूंगा। समस्या बाप ने पैदा की। और सुन लो, विवाह में 3 शर्तें रखी जाती हैं, चौथी कोई शर्त नहीं होती। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, चाहे जितनी शर्तें बढ़ाते चले जाओ, ये तुम्हारी बुद्धि की अल्पज्ञता है। लेकिन सत्य तो यह है कि 3 ही बातों पर विचार किया जाता है, चौथी बात पर नहीं। 3 बातें कौन कौन है? रामायण संकेत दे रही है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जो घर वर कुल हो अनूपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। जो घर वर कुल हो अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, कुल अच्छा हो। तुम लोग भी 3 ही बातों पर विचार करते होगे ना, घर, वर और कुल। लेकिन जनक जी ने इन तीनों पर विचार नहीं किया, चौथी व्यवस्था जोड़ दी कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोड़ा। आज तक किसी बाप ने ऐसी शर्त रखी विवाह में? वो तो बता दो। जनक जी कह रहे थे जो आके धनुष तोड़ेगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। ऐसा कोई बाप बता दो जिसने ये कहा हो कि कोई भी हमारे मकान की दीवार को गिरा देगा, मैं उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा। है कोई माई खलाल ऐसा? बोलो। चाहे जितना कमजोर बुद्धि वाला बाप क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं करेगा। बोलो करेगा क्या?
जनक जी कह रहे जो आके धनुष तोड़े, धनुष तोड़ने का संबंध है शक्ति से। ताकत, ताकत जिसमें है, शक्ति जिसमें है, वही तो धनुष तोड़ेगा। लेकिन विवाह का संबंध है अवस्था से। किससे है? पहले अवस्था, अवस्था तालमेल खा रही है कि नहीं। उम्र, बेटी की उम्र 18 साल की है तो दामाद 20-22 का, बस 2-3 साल का अंतर, यही अंतर होता है कि नहीं। आजकल तो 18 के पहले विवाह कर नहीं सकते हो, अपराध माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं। तो 18 तो निश्चित है, बेटी की आयु 18 वर्ष की तो होनी चाहिए। लेकिन अब आजकल उच्च शिक्षा के चक्कर में तो 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं तब विवाह होता है। चलिए कोई बात नहीं, निर्वाह करना चाहिए, विचारधारा सात्विक की होनी चाहिए। भाई शिक्षा से हमारी संतान जुड़े, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन संस्कार गिरना नहीं चाहिए, है नहीं। ये तो धोखा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। शिक्षा लो, लेकिन शिक्षा के साथ संयम बना रहे। क्या बना रहे? संयम बना रहे। शिक्षा के साथ संयम बना रहेगा, फिर देखो क्या सम्मान होगा देश के अंदर, कल्पना से परे। इसलिए 18 तो निर्धारित आयु है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु बालिका की होना चाहिए, बेटी की। ज्यादा से ज्यादा दामाद, उसके लिए बर 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 2-4 साल का अंतर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 18 साल की हो बेटी और 58 साल का हो बर? थूकेंगे लोग, बोलो है क्या है, बेवकूफ था ये बाप, कैसा था है? क्या देखा इसने, अंधा था क्या, दिखाई नहीं दे रहा था? गर्दन हिली चली आ रही है उसकी, क्यों भाई? आजकल तो डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे का सीधा प्रमोशन होने लगा, जवानी तो हजम। इतना बड़ा प्रमोशन आज पता नहीं जवानी कहां चली गई, कुछ पता ही नहीं चलता। जवान लड़के भी आजकल देख लो उनके, तो क्या शरीर है, क्या चेहरा है, पता नहीं है। कहां चली गई वो ताकत, कहां चली गई वो ऊर्जा, कहां चला गया वो तेज, कहां चला गया वो तेज, समझ में नहीं आ रहा है कहां चला गया वो। इसलिए मुझे लगता है कि संयम का अभाव हो गया है। किसका अभाव हो गया है? संयम का अभाव हो गया है। हो गया ना संयम का अभाव। अरे मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव, आज मैं अनुभव कर रहा हूं, आज मैं उनके दिए हुए संस्कारों का अनुभव कर रहा हूं कि इस अवस्था में भी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चला जाता हूं। चल नहीं सकते हो मेरे साथ में, पीछे कभी चल के देखना, मेरा पीछा नहीं कर पाओगे तुम। समझ गए हो कि नहीं? अभी 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 चलता हूं। क्या समझते हो तुम? क्या कमरे में पड़ा रहता हूं मैं? समझ गए हो कि नहीं? और कथा कहने के बाद व्यास लोग मौन हो जाते हैं और बेहोश पड़ जाते हैं कमरे के अंदर। सीधा गया नलखेड़ा माँ के दरबार में पहुंचा, वहां दर्शन कर, यहीं से तो गया था कर, वहां से फिर मठ गया हनुमान जी का दर्शन करने, फिर लौट के आया, फिर बैठ गया। कमरे के अंदर लोग आ गए मिलने के लिए, आराम कहाँ किया? और बोलो बीमार होकर के आया हूं मंच पे, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो जरा। इसलिए कहता हूं संयम की जिंदगी जैसी जिंदगी दूसरी होती नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सामूहिक रूप से सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, और कहने के साथ साथ प्रमाण दे रहा हूं, बस इतना ही है अंतर। क्या प्रमाण दे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है क्या? कोई भी नौजवान आ जाए, जितना वजन मैं उठा दूंगा अपने हाथ से, उठा करके बता दे, कोई भी नौजवान, बोलो भाई। इसलिए कहता हूं संयम से बड़ी कोई शक्ति नहीं हुआ करती है, कोई पूंजी भी नहीं हुआ करती है प्यारे। आज महाराज श्री जनक ने जो शर्त रखी है कि 100 पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बड़े हटते ही।
अब राजा है, कौन बोले कौन कहे भैया। ये साधारण से साधारण होता तो अलग बात थी, कोई गरीब होता तो लोग गलेवान पकड़ लेते, उसका दिमाग खराब है तुम्हारा क्या, फालतू की बात करते हो, तुम्हारी बेटी है तो क्या हुआ, गांव की बेटी है वो। लेकिन राजा से कौन कहे, को न बुझाए कहे नृपाही, ये बालक असहट भल नहीं। को न बुझाए, सुने ना, खुद नहीं बोल पा रही जो पत्नी है, जो पत्नी है वो खुद नहीं बोल पा रही। आजकल की पत्नी होती तो क्या कहती, तुम्हारी बेटी है हमारी कुछ नहीं है, हट मायके वालों से कह दूंगी घर देखा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मायके वालों को बुला करके कह दूंगी जरा देखो उचित, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन नहीं सुने ना, नहीं बोल पा रही। को न बुझाए कहे नृपाही, कहीं कोई राजा को कहता नहीं, समझाता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन जनक जैसा महान कौन हो सकता है। इसलिए तो कहता हूं कि रामायण गुरुमुख होकर सुनना चाहिए। मनमुखीपन से ग्रंथ पढ़ लो तो भटक जाओगे, पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां आ जाएंगी। तुलसीदास जी ने भांग खा के लिख दी रामायण, ऐसा क्यों लिख दी, क्या ऐसा लोग कहने लगेंगे कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं गुरुमुख होकर के इसलिए रामायण सुनना चाहिए, तभी रामायण सुनने का फल प्राप्त होगा, तभी समस्याओं का समाधान होगा, तभी शंकाओं का समाधान होगा। बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रंथ को गुरु जी के द्वारा गुरुवाणी से सुनना चाहिए, यही परंपरा दी गई है। बोलो दी गई है कि नहीं दी गई है, यही परंपरा। लेकिन लोग कहते वो रूढ़ी परंपरा है, रूढ़ी परंपरा है। ये परंपरा जो है किसने दी है, जिसने सृष्टि की रचना की है उसी ने ये परंपरा दी है, उसी ने ये परंपरा दी है। उससे बड़ा कोई हो सकता है जिसने सृष्टि की रचना की हो, उसी ने ये परंपरा दी है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। राम जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु जी के शरण में जाकर के बैठते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण भगवान की श्वासाओं से निकले हैं, लेकिन गुरुमुख की परंपरा है कि गुरु शरण में जाकर के गुरुमुख से हमें ग्रंथ सुनना चाहिए, इसलिए सुन रहे हैं बैठ के। बोलो ये परंपरा है कि नहीं, राम जी ने ये परंपरा दी। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पढ़ने के लिए उज्जैन आए। बोलो आए उज्जैन कि नहीं आए, कितनी दूर है। मथुरा में कोई पंडित ही नहीं मिला। मथुरा इतना बड़ा शहर है क्यों भाई, लेकिन मथुरा में ज्ञानी गुरु, उज्जैन में मिला ज्ञानी गुरु। बोलो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानी गुरु कहीं भी मिले, दूरी नहीं देखी जाती है प्यारे। हमें दूरी नहीं देखना है, हमें तो उस गुरु के चरणों की धूरी लेना है, क्योंकि चाहे जितना दूरी पर रहता हो, ज्ञानी गुरु के चरणों की धूरी मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए। इसलिए संदीपन ऋषि के आश्रम में आकर के, मथुरा से आकर के भगवान कृष्ण को कहाँ रहना पड़ा, बोलो उज्जैन में। तुम्हारा मंडल है,